नौका विहार सुमित्रानंदन पंत 5वां पद है। और इसमें पंत जी ने गंगा विहार के समय जो सौंदर्य चित्रित किया है उसका वर्णन पंत जी कर रहे हैं कि हमारी नाव गंगा में तैर रही है और गंगा के स्वच्छ जल में चंद्रमा और तारों का बिंब झिलमिलाता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो गंगा के जल में झिलमिलाता हुआ चंद्रमा का वह बिंब कितना मनोरम है, उसका बहुत ही अलंकारिक ढंग से पंत जी ने इस पद में चित्रण किया है कि पतवार घूमा अब प्रतनु भार। कवि पंत कह रहे हैं कि जब हमारी नाव गंगा के बीच धारा में पहुंची तो गंगा के अथाह जल में पहुंचकर हमारी नाव का भार कम हो गया। और यह वैज्ञानिक सत्य भी है कि पर्याप्त द्रव में तैरती हुई वस्तु का भार कम हो जाता है। जब नाव उथले जल में थी, यानी जल जहां कम था, तब नाव का भार अधिक था। लेकिन जब नाव गंगा के अथाह जल में पहुंचती है तो उसका भार कम हो जाता है। तो कवि पंत कह रहे हैं कि पतवार घूमा अब प्रतनु भार। जब हमारी नौका का भार गंगा के अथाह जल में कम हो गया तो हमने अपनी नौका घूमी विपरीत धार कि गंगा के विपरीत धारा में मोड़ लिया, यानी विपरीत दिशा में मोड़ लिया। तो डांडों के चलने से गंगा के शांत जल में लहरें उठ रही थी। गंगा के शांत जल में झाग उठ रहे थे। डांडों के चलने से गंगा जल में झाग उठ रहे थे। तो उन झागों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे डांडों के चल करतन पसार, कि वे डांडे अपने हथेलियों को फैलाकर भर भर मुक्ता फल फेनस पार, कि वे डांडे अपनी हथेलियों को फैलाकर अत्यधिक मात्रा में झाग रूपी मोतियों को लेकर बिखराती जल में तारहार और तारों रूपी हार को तोड़कर गंगा जल में बिखरा रहे हैं। चांदी के सांपों सी रलमल पतवारों के संचालन से गंगा जल में लहरें उठ रही हैं। तो उन उठती हुई लहरों में चंद्रमा की किरणें, चांदी के सांपों सी रलमल, चंद्रमा की किरणें चांदी के सांपों के समान रेंगती हुई लगती है। रश्मियां जल नाचती, रश्मियां जल में चल, रेखाओं से खिंच तरल सरल। कवि पंत कर रहे हैं कि पतवारों के संचालन से गंगा जल में जो लहरें उठ रही थी, उन लहरों पर पड़ती हुई चंद्रमा की श्वेत किरणें नाचती हुई ऐसी सुशोभित हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे गंगा जल में एक सीधी रेखा खींच दी गई। लहरों की लतिकाओं में खिल
सौ सौ शशि सौ सौ उठ झिलमिल। कवि पंत कह रहे हैं कि उन झागों में झिलमिलाता हुआ चंद्रमा का बिंब सौ सौ चंद्रमा बनकर और एक एक तारे सौ सौ तारे बनकर इस तरह से सुशोभित हो रहे थे जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे गंगा जल में फैले फूले जल में फेनिल, कि गंगा जल में बेले फल फूल उठी हो। अब उथला सरिता का प्रवाह लग्गी सी लेले सहज था। कवि पंत कह रहे हैं कि अब हमने अपनी नाव को बीच धारा से निकालकर किनारे की तरफ चल दिए तो गंगा का जल धीरे धीरे उथला होने लगा, कम होने लगा। तो लग्गी से ले सहज था, तो बांस की लग्गी से हमने जल का अनुमान लगाकर बढ़े घाट को सहोत्साह, अत्यंत उत्साह और आनंद पूर्वक घाट की ओर बढ़ने लगे। एक बार फिर देखेंगे कि पतवार घूमा अब प्रतन भार। कवि पंत कह रहे हैं कि जब हमारी नाव गंगा के बीच धारा में अथाह जल में पहुंची तो उसका भार बहुत अधिक कम हो गया, क्योंकि यह वैज्ञानिक सत्य है कि पर्याप्त द्रव में तैरती हुई वस्तु का भार कम हो जाता है। जैसे जब नाव उथले जल में थी, जहां जल कम था तो नाव का भार अधिक था, लेकिन जब वही नाव गंगा के अथाह जल में पहुंची तो उसका भार अधिक कम हो गया, बहुत अधिक कम हो गया। तो पंत जी कह रहे हैं तब हमने नाव को धारा की विपरीत दिशा में मोड़ लिया तो डांडों के चल करतल पसार, कि डांडों के चलने से गंगा जल में अत्यधिक मात्रा में झाग उठ रहे थे। तो उन झाग को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे डांडे अपनी हथेलियों को फैलाकर, करतल पसार, अपनी हथेलियों को फैलाकर भर भर मुक्ता फल फेन स्फार, अत्यधिक मात्रा में झाग रूपी मोतियों को भरकर बिखराती जल में तारहार, तारों रूपी हार को तोड़कर गंगा जल में बिखरा रहे, बिखेर रहे हैं। चांदी के सांपों सी रलमल, कि पतवारों के संचालन से यानी नाव के चलने से गंगा जल में लहरें उठ रही हैं, तो उन लहरों में जब चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो वे किरणें चांदी के सांपों के समान आगे की ओर रेंगती हुई लगती है और उन लहरों में चंद्रमा की श्वेत किरणें नाचती हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं, नाचती रश्मियां जल में चल रेखाओं से खिंच तरल सरल। कवि पंत कह रहे हैं कि गंगा जल में जो लहरें उठ रही हैं उन लहरों पर जब चंद्रमा की श्वेत किरणें पड़ती हैं तो वह नाचती हुई ऐसे सुशोभित होती हैं, ऐसे सुशोभित हो रही हैं कि लगता है कि गंगा जल में एक सीधी रेखा खींच दी गई, लहरों की लतिकाओं में खिल और उन अत्यधिक झागों में झिलमिलाता हुआ चंद्रमा का बिंब सौ सौ चंद्रमा बनकर सौ सौ उठ झिलमिल और एक एक तारे सौ सौ तारे बनकर इस तरह से झिलमिलाते हुए सुशोभित हो रहे हैं, लगता है कि गंगा जल में बेले फल फूल उठी हो।
उथला सरिता का प्रवाह। कवि पंत कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे गंगा का जल कम होने लगा, तो हमने बांस की लग्गी से उस जल का अनुमान करके धीरे धीरे हम अत्यंत आनंद और उत्साह के साथ घाट की ओर बढ़ने लगे।